हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर आप लोग को बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे। पहले चैप्टर का नाम है पर्यावरण। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है पहला क्वेश्चन कि पर्यावरण किसे कहते हैं। हमारे आसपास का जो दृश्य जो दिखता है वह पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण क्या है बच्चों? नदी है, पहाड़ है, जंगल है, जीव जंतु, घर, सड़क, पुल, कल कारखाने, है ना। ये सब क्या है? पर्यावरण है। मानवीय रीति रिवाज, परंपराएं, आदतें अदृश्य होते हैं। दो तरह के पर्यावरण में होते हैं, दृश्य और अदृश्य। जैसे दृश्य में हो जाएगा दृश्य जिसको हम देख सकते हैं। तो किसको हम देख सकते हैं? नदी, पहाड़, जंगल, जीव जंतु, घर, सड़क, पुल, कल कारखाने, जिसको देखते हैं। कुछ ऐसा पर्यावरण है जिसको हम लोग देखते नहीं, अदृश्य होता है। क्या क्या होता है अदृश्य बच्चों? मानवीय रीति रिवाज, परंपराएं, आदतें, ये सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यहाँ पर्यावरण में हम लोग समझ गए कि पर्यावरण का जो है दो दृश्य अदृश्य होते हैं। दृश्य जो हमें दिखता है, अदृश्य जो नहीं दिखता है। तो दृश्य में क्या दिखता है? जंगल, पहाड़, पर्वत, घर, सड़क, पुल, कल कारखाने। अदृश्य में है कि मानवीय रीति रिवाज, ये सब जो है अदृश्य पर्यावरण है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? तो हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि पर्यावरण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं बच्चों? प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन से आते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण जो गॉड गिफ्टेड थिंग है, पहले भी हम बता चुके हैं, जैसे नदी, पहाड़, जंगल, है ना। ये सब जो है प्राकृतिक पर्यावरण में आते हैं। मानव निर्मित जो मानव के द्वारा बनाए गए पर्यावरण मानव निर्मित पर्यावरण कहलाते हैं, जैसे कल कारखाने, तालाब, इमारत, सड़क, पुलिया, है ना। ये सब जो है मानव निर्मित है। तो हम लोग दो क्वेश्चन यहाँ समझ गए बच्चों, पर्यावरण किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक। अब तीसरा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल किसे कहते हैं। स्थल मंडल क्या क्या है बच्चों? स्थल मंडल है भूमि का वह भाग जिस पर हम और जीव जंतु सभी रहते हैं, जैसे मकान, पेड़ पौधे, पहाड़, पठार, मैदान, खेत खलिहान, ये सब कहाँ रहे होते हैं? स्थल मंडल पर होते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज और खनिज लवण आदि भी स्थल मंडल पर्यावरण के उदाहरण हैं। दूसरा जो है प्रश्न है जल मंडल। तो जल मंडल कहाँ होता है? सागर, महासागर, नदी, झील, कुआं, तालाब, बादल, वर्षा आदि सब मिलकर जल मंडल। मतलब कि जहाँ पे जल होता हो उसी को हम लोग जल मंडल कहते हैं। तीसरा जो है वायुमंडल। वायुमंडल तो पढ़ा चुके हैं वायुमंडल चैप्टर में, कि जिस गैसीय आवरण से पृथ्वी घिरी हुई है ना, वो वायुमंडल कराते हैं। इसमें क्या क्या वायुमंडल में पाया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। ठीक है। चौथा क्वेश्चन जो है वो बच्चे हो है क्या, सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत कौन कौन सी बातें आती हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण को अंग्रेजी में कहते हैं कल्चर, है ना। कल्चर हम लोग को कहाँ कहाँ मिलता है? तो हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ का कल्चर से अवगत होते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के संस्कार दिखने को मिलते हैं, जैसे मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, कथा पूजन, शादी विवाह के मौके पे गाए जाने वाली भजन, गीत, किसी भी प्रकार के आवागमन, है ना, अभिवादन, पर्व त्योहार, तीर्थ भ्रमण, मेला, हाट आदि सब क्या है? सांस्कृतिक पर्यावरण आते हैं। वृक्ष पूजा, कुआं पूजा, गंगा पूजन, सूर्य का जल अर्पण आदि सांस्कृतिक पर्यावरण में ही आते हैं। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, चाहे वृक्ष का पाठ करें, कुआं का करें, गंगा का करें, ये सब जो है सो कल्चरल पर्यावरण के रूप में आते हैं। जिस प्राकृतिक साधनों से हमें लाभ पहुंचता है वह हमारे पूर्वजों ने किसी न किसी रूप में उन्हें पूजना प्रारंभ किया है। मतलब कल्चर जो होता है, यहाँ पे बच्चों यही समझना है कि कल्चर जो भी होता है वो हमें पूर्वजों से मिलता है। जो हमारे पूर्वज करते आते हैं उसी को हम लोग अनुकरण करते हैं और करते हैं।
यहाँ 5वां क्वेश्चन है बच्चों कि मानव निर्मित पर्यावरण के कारण प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान क्या होता है, पहुंचता है कैसे। मानव जो है सो कुछ अपने स्वभाव से ऐसा होता है कि कुछ उसमें जो है प्राकृतिक पर्यावरण में हस्तक्षेप करता है, जिससे क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। मानव जो है अपने लाभ और आराम के लिए अनेक प्रकार का कार्य करता है। वह मकान बनाता है, सड़क बनाता है, कारखाने बनाता है, आवागमन के साधन बनाता है। इन सब को संचालित करने के लिए खनिज ईंधनों की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज़ बनाने के लिए क्या होता है, ईंधन की आवश्यकता होती है। और खनिज निकालने में प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान मिलता है। अगर हम ज़्यादा खनिज निकालेंगे तो क्या होगा, नेचुरल सिस्टम जो है वो गड़बड़ाएगा, जिससे प्राकृतिक पर्यावरण को क्या होगा बच्चों, नुकसान होगा। भवन और कारखाने, सड़क बनाने के लिए पत्थर गिट्टी की आवश्यकता होती है। जब हम लोग घर बनाते हैं तो क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता, पत्थर गिट्टी ईंटा इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और विभिन्न प्रकार की खनिजों की आवश्यकता पड़ती है। सीमेंट क्या चीज़ से बनता है बच्चों, यहाँ पे हम लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को कि जो भी सीमेंट बनता है वो किस चीज़ से बनता है, चूना पत्थर से। और विभिन्न खनिजों की आवश्यकता होती है। पत्थर गिट्टी के लिए पहाड़ तोड़े जाते हैं, है ना। तो घर बनाना उसमें बहुत क्या होता है, चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे सीमेंट जो है बनता है, जो घर में यूज होता है वो चूना पत्थर से बनता है। भवन बनाने के लिए और क्या ज़रूरत होती है, गिट्टी की आवश्यकता होती है। तो गिट्टी को बनाने के लिए पहाड़ तोड़ते हैं। इन सभी कार्यों से पर्यावरण को नुकसान, पहाड़ तोड़ेंगे तो अधिक क्या होता है, डस्टिंग होता है, धूल निकलता है, जिससे क्या होता है, पर्यावरण प्रभावित होता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और उससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। छठा प्रश्न है बच्चों कि किन घटनाओं से सांस्कृतिक पर्यावरण को क्षति होती है। कौन सी घटना है जिससे सांस्कृतिक कल्चर पर्यावरण को क्षति होती है। तो आज उत्तर इसका बच्चों यह है कि आज यह प्रथा सी चल गई है कि पढ़ लिख कर अपना गृह गांव को छोड़कर लोग नौकरी पर चले जाते हैं। आज जो प्रथा क्या है कि हम लोग पढ़ लिख के अपने गांव छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, नौकरी के चक्कर में घर से बाहर दूसरे जगह चले जाते हैं। वहाँ विभिन्न स्थानों की परंपरा रिवाज वाले लोग रहते हैं। जहाँ लोग जाते हैं वहाँ क्या देखते हैं कि तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह का रीति रिवाज है। उनके रहन सहन, खाने पीने में भी समानता नहीं रहती है। जहाँ जाइएगा वहाँ हर चीज़ बच्चों अलग अलग मिलेगा। रहने का स्टाइल, खाने पीने का सारा चीज़ जो होता है सो विभिन्न होता है, एक समान नहीं होता है। तथा पड़ोसी भी होकर भी व्यक्ति एक दूसरे के पर्व त्यौहार में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। इधर अपने गांव में त्यौहार छूट ही जाते हैं। इसी कारणों से सांस्कृतिक पर्यावरण को क्षति हो रही है। ये हमें समझना है कि सांस्कृतिक पर्यावरण से हमें क्षति होती है। क्या होता है कि हम लोग नौकरी के चक्कर में पढ़ लिख कर क्या होता है घर से बाहर चले जाते हैं और उन स्थानों पे क्या देखते हैं कि रीति रिवाज, परंपरा, खाने पीने में कोई समानता सभी अलग होता है। और पड़ोसी होकर भी व्यक्ति एक दूसरे के पर्व में हिस्सा नहीं, तो उनका कल्चर अलग होता है, तो लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, ना गांव जा पाते हैं। इन्हीं कारण से सांस्कृतिक पर्यावरण को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्षति हो रहा है। ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन है कि आपके पास कौन सी पारितंत्र है ना। तो हमारे पास क्या है, स्थलीय पारितंत्र है। इसका उत्तर होगा स्थलीय पारितंत्र। इस पारितंत्र में क्या पाया जाता है, स्थल पर क्या पाया जाएगा बच्चों, आगे भी हम लोग पढ़े हैं। इसमें क्या पाया जाएगा, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, सड़क, घर, विद्यालय, आवागमन के साधन, है ना, कुआं, चापाकल आदि। इसमें खेत खलिहान भी, जहाँ हमें अनाज और सब्जियाँ मिलती है। स्थलीय पारितंत्र का देखो कितना सुंदर चित्र भी बना हुआ है ना। 8वां क्वेश्चन है कि किन उपायों को अपनाकर पानी के खर्च को कम कर सकते हैं। तो ये पानी वाला चैप्टर में भी हम लोग आपको बता चुके हैं कि पानी का सही उपयोग करके ही हम पानी का खर्च को कम कर